हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट स्टोरीज चैनल। जिंदगी में रिश्तों का बहुत अहम रोल होता है। रिश्ते सुधर गए तो जिंदगी संवर गई, लेकिन यदि रिश्ते बिगड़ गए तो जिंदगी भी बिगड़ जाती है। रिश्ते कर्म बंधन का कारण भी हैं और कर्म मुक्ति का भी कारण है। ये आप पर निर्भर करता है आप इन्हें कैसे निभाते हो। रिश्ते पारिवारिक हों या सामाजिक, राष्ट्रीय रिश्ते बनाना या बिगाड़ना मनुष्य के अपने हाथ में है। जीवन में रिश्ते बहुत जरूरी भी हैं। अकेला व्यक्ति कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, कभी भी उन्नति के रास्ते पर नहीं जा पाता। उसे सहयोग की अत्यंत आवश्यकता होती है। सहयोग के बिना व्यक्ति समाज व राष्ट्र का विकास तक नहीं कर सकता। संस्कारों के बिना जीवन की यात्रा भी अधूरी है। रिश्तों की दूरी कम करने के लिए प्रेम भाव होना और संस्कारों की बेहद आवश्यकता होती है। जैसे सिक्के पर जब तक मोहर ना लग जाए तो वो मूल्यवान नहीं माना जाता, उसी प्रकार जीवन में धर्म रूपी संस्कार की जब तक मोहर ना लग जाए तो जीवन भी उस सिक्के की तरह तभी मूल्यवान बन पाता है। गुरुदेव हमारे संस्कारों की कमी, ये जो आजकल युवक युवतियों में घटते संस्कार हैं, एक चिंता का विषय बनते जा रहे हैं। शर्म की बात है कि संस्कार लुप्त होते जा रहे हैं। इससे बचने के लिए संस्कार शिविर लगाए जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संस्कार। आज मुझे अपना परिचय देने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि लोग संस्कार का असली मतलब समझ ही नहीं पा रहे और फिर इसी संस्कार के आगे कई औरतें, कई बच्चे खुद को लाचार समझने लगते हैं और कुछ लोगों की तो बलि तक दे दी जाती है इस संस्कार के नाम पर। आपने भी शायद कभी किसी से सुना होगा या खुद भी बोला होगा कि मेरे संस्कारों ने मुझे रोक रखा, वरना मैं भी पलटकर जवाब दे सकता हूं या दे सकती हूं। लेकिन क्या गलत के खिलाफ आवाज ना उठाना ही संस्कार है? और भी कई उदाहरण हैं जहां संस्कार को गलत समझा जाता है। ऐसी ही कहानी मैं आपको सुनाना चाहती हूं जहां संस्कार का गलत इस्तेमाल किया गया। तो सुनिए, ये बात है एक प्यारी और संस्कारी लड़की की। शानू के माता पिता ने उसे अनजाने में एक ऐसे घर में सौंप दिया जहां उसे हर वक्त संस्कार की दुहाई दी जाती। छोटी से छोटी बातों पर उसे सुनाया जाता कि तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ संस्कार दिए भी हैं या नहीं। कई बार शानू का पति शराब पी कर आता और उससे मारपीट करता, किंतु शानू बेचारी इसलिए सहती क्योंकि उसे अपनी जिंदगी से ज्यादा संस्कारों की पड़ी थी। माँ बाप ने संस्कार दिए थे कि पति कुछ भी करे तुझे उसका साथ 7 जन्मों तक निभाना है। लेकिन जब हद हो जाती है तो मायके जाकर शानू अपने माँ बाप को अपनी आप बीती सुनाती है। लेकिन यहाँ उसके साथ उल्टा ही होता है। छोटे मोटे झगड़े तो चलते ही हैं। हर घर में कुछ समय बाद सब सही हो जाएगा और ये कहकर आज तो तूने हमें बोल दिया, आगे से
हमें कभी अपनी परेशानी मत बताना। इस तरह ये हमारे जो संस्कार हैं, इन संस्कारों को जितना याद रखोगी उतना खुश रहोगी। शानू बेचारी क्या करती, संस्कारों के नाम पर उसके मुंह पर ताला लगा दिया गया। जब तक हिम्मत थी तब तक दुख सहती रही और अंत में इन जैसी बेटियां या तो अपनी जान दे देती हैं या फिर तलाक देकर अलग जीने पर मजबूर हो जाती हैं। क्योंकि जब मायका ये कहता है बेटी को कि पति के घर से सिर्फ अर्थी ही जाती है, ये भी तो संस्कार ही हैं। संस्कार, संस्कार और संस्कार। थक चुकी हूं ये बार बार सुनकर। बहुत दुख भी होता है ये जानकर कि संस्कार के नाम पर लोग अपनी बेटियों की जिंदगियां तक बर्बाद कर देते हैं। और ये सब संस्कार सिर्फ एक लड़की के लिए क्यों? शानू के पति को क्या कोई संस्कार नहीं सिखाने चाहिए थे? क्या शानू के ऊपर हाथ उठाना संस्कार के खिलाफ नहीं था? अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को भूलकर अपनी पत्नी पर यूं हुक्म चलाना क्या संस्कार के खिलाफ नहीं था? आप सब लोग संस्कार का गलत मतलब समझने की कोशिश हरगिज ना करें। संस्कार का मतलब खुद को कमजोर बनाना नहीं है। संस्कार का मतलब खुद को नीचा दिखाना नहीं है। संस्कार का मतलब अपनी खुशियों का गला घोट देना नहीं होता। संस्कार का मतलब खुद की आजादी छीन लेना भी नहीं होता। संस्कार का मतलब हर गलत बात को सहन करना भी नहीं होता। संस्कार का मतलब दूसरों की गलती पर खुद आंसू बहाना नहीं होता। संस्कार का मतलब अत्याचार सहन करना नहीं होता। संस्कार का मतलब दूसरों की गलती पर अपनी आवाज नीची करना भी नहीं होता। ये जो संस्कार वर्ड है ना, शब्द है, एक बेहद पवित्र शब्द है जिसका मतलब इतना पवित्र है। ये संस्कार वो है जो हम अपने बड़ों से सीखते हैं। बड़ों का सम्मान करना, छोटों से प्यार करना, जरूरतमंदों की मदद करना, किसी को नीचा ना दिखाना, सबको बराबरी का दर्जा देना, हमेशा सच का साथ देना, सबको प्यार देना। लेकिन सबसे बड़ी बात, जिन्हें लगता है कि संस्कार सिर्फ लड़की के लिए ही बने हैं, तो वो एकदम गलत सोचते हैं। अच्छे संस्कार हर इंसान में होने जरूरी हैं, चाहे लड़का हो या लड़की। उम्मीद करती हूं कि आज आप सबको संस्कार शब्द का मतलब मालूम हुआ होगा। तो आओ आज ये मिलकर प्रण कर लो कि आगे से संस्कार के नाम पर ना हम दबेंगे ना कमजोर पड़ेंगे। अच्छे संस्कार आपको ताकत देते हैं, ना कि आपको कमजोर बनाते हैं। अच्छे संस्कार अपनाएं और अच्छे और जिम्मेदार इंसान बने। ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और आइकन बेल जरूर प्रेस कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।